नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए इन चुनावों के लिहाज से अपने राजनीतिक जमीन को तलाशने वाले कई राजस्थान के कद्दावर नेता के हिस्से में कुछ आने वाला है या नहीं, हम बात वसुंधरा राजे सरीखे नेताओं की कर रहे हैं। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया जैसे नेताओं का भी नाम शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भ्रष्टाचार का डबल अटैक कांग्रेस के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, यह भी आज आपको इस वीडियो में हम बताते नजर आएंगे। दरअसल राजस्थान में एक तरफ नवगठित सरकार कामकाज में लग गई है। आज नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जिसको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संबोधित किया। अब 19 तारीख को सदन बुलाया जाना है। उससे पहले भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग भी होनी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे और सबकी नजरें जो हैं विधानसभा सत्र पर भी टिकी रहेंगी कि भजनलाल सरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेगी, क्योंकि इसी सत्र में लिए जाने वाले फैसलों का असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ने वाला है। लेकिन एक तरफ जहां सरकार कामकाज में जुट गई है, तो संगठन यानी बीजेपी जो पार्टी है वो अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। प्रदेश स्तर पर मैराथन बैठकें की गई हैं। आज भी जो है एक प्रदेश स्तरीय बैठक सीपी जोशी की अध्यक्षता में, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में की गई। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी ने 3 बैठकें तय की थी और ये तीनों बैठकें जो हैं आज बीजेपी ने पूरी कर ली हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें भी लिए गए हैं और केंद्रीय स्तर पर भी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ है कि 25 सीटों को 8 क्लस्टर में बीजेपी ने बांट दिया है। इन 8 क्लस्टर्स की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर के 8 बड़े नेताओं को दी गई है। और कौन कौन से वो बड़े नेता हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल एक क्लस्टर में 4 लोकसभा सीटें रखी गई है और बाकी क्लस्टर्स में 3-3 लोकसभा सीटों को रखा गया है। और इन क्लस्टर्स की जिम्मेदारी प्रदेश में राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी रहे प्रसन्न चंद्र मेहता को इन क्लस्टर्स की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या इन क्लस्टर्स में वसुंधरा राजे को जगह न दिया जाना यह संकेत है कि विधानसभा चुनावों की तरह ही लोकसभा चुनावों में भी वसुंधरा राजे के हिस्से कुछ नहीं आता दिख रहा है। और देखिए, जिस तरीके से वसुंधरा राजे की साइलेंस प्रदेश की राजनीति में महसूस की जा सकती है। आज जैसा मैंने पहले जिक्र किया, प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम विधायकों का था। इस कार्यक्रम में भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची और इससे पहले बीजेपी की जो 2 बड़ी बैठकें और आज जो प्रदेश स्तर पर तीसरी बैठक हुई है, वसुंधरा राजे इन बैठकों से भी गायब दिखाई दी। अब ये साइलेंस है या फिर वसुंधरा राजे की नाराजगी, इसमें भी अंतर करने की जरूरत है। अगर ये साइलेंस है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कई राजनीतिक पंडित इस तरह का आकलन लेकर चल रहे थे कि जब राजस्थान की राजनीति को केंद्र स्तर से डील किया जा रहा है तो वसुंधरा राजे का चुप रहना ही उनके लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए उनके कुछ समर्थक प्रत्याशियों को टिकट दिया जा सकता है और उनके बेटे को लेकर भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट केंद्र या यूं कहें पार्टी का नेतृत्व जो है वो कर सकता है। तो क्या उसी एडजस्टमेंट को लेकर वसुंधरा राजे साइलेंट है या फिर किसी तरह की उनकी नाराजगी है? आने वाले समय में वो नाराजगी सतह पर भी दिखाई दे सकती है क्या? लेकिन क्लस्टर्स में 8 क्लस्टर्स के इंचार्ज जो 8 नेता बनाए गए हैं, उसमें वसुंधरा राजे की जगह न होना साफ संकेत है। वसुंधरा राजे का राजस्थान की राजनीति में जो युग, जिसको कहा जा रहा था कि युग एक चल रहा है, उस युग का पूरी तरह से अंत होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि तैयारियां बीजेपी की तरफ से चेहरों की तलाश में भी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि
पूर्व नेता विपक्ष जो हैं राजेंद्र राठौर और इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, ये दो बड़े और कद्दावर चेहरे राजस्थान बीजेपी के जो विधानसभा में चुनाव हार गए और उनका चुनाव हारना बड़ा आश्चर्यजनक राजनीतिक लिहाज से भी रहा। उनको लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए अब बीजेपी जो है लोकसभा चुनावों में राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया को उतार सकती है, लेकिन अब जब क्लस्टर का इंचार्ज उनको बना दिया गया तो सवाल ये भी उठने लगा कि क्या अब राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया को चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ाया जाएगा? क्या वो संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करने का काम और लोकसभा की जो रणनीतियां तय, लोकसभा चुनावों की जो रणनीतियां अब या नीति जो है वो तय होंगी, उसमें ही अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे क्या? ये कई ऐसे बड़े चेहरे हैं राजस्थान बीजेपी में जिनको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वसुंधरा राजे अब क्लस्टर में उनका नाम नहीं है। इसके अलावा भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी अभी तक दिए जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। अब उनके बेटे को टिकट दोबारा से दिया जाएगा कि नहीं, हालांकि वो लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा संशय जरूर है, लेकिन आखिर वही साइलेंस क्या वसुंधरा राजे बनाए रखेंगी या फिर वो नाराजगी जो है वो धरातल पर सामने आएगी और उसका खामियाजा भी हो सकता है। वसुंधरा राजे को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा अगर किसी तरह की साइलेंस ब्रेक करके अपनी नाराजगी पेश करती है। और दूसरे नजरिए से देखा जाए तो बैठकों में ना जाकर के और कार्यक्रमों में ना जाकर के वसुंधरा राजे वैसे भी अपनी नाराजगी दिखाती नजर आ रही हैं। खैर, अब कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी लगातार भजनलाल सरकार को लेकर सवाल उठा रही थी। कैबिनेट बैठक टाल दी गई, उसको लेकर भी सवाल उठा रही थी कि देखिए अब तक कैबिनेट बैठक भजनलाल सरकार की नहीं हुई है। अब देखिए एक तरफ वसुंधरा राजे की साइलेंस है तो दूसरी तरफ शोर है, भ्रष्टाचार का शोर है। प्रदेश में ईडी की रेड्स पड़ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के आवास पर, उनके कई दफ्तरों पर, उनसे जुड़े कई ठेकेदारों और अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ये रेड्स की गई हैं और दरअसल ये पूरा मामला जो है वो विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया था कि जनजीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उनकी तरफ से बताया गया था कि जो विभागीय सचिव हैं और जो मंत्री हैं उनके स्तर पर जो फर्जी एक्सपीरियंस लेटर हैं उनके आधार पर 900 करोड़ रुपए के टेंडर जो हैं वो जारी कर दिए गए और कुल मिलाकर ये जो घोटाला था वो 20,000 करोड़ रुपए का था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामला है उसमें ईडी ने कार्रवाई करते हुए कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं और भ्रष्टाचार की तलवार कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर एक बार फिर से लटकी नजर आ रही है। दूसरी तरफ नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस घिर गई है, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर कई ऐसे ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें टीकाराम जूली का नाम नेता विपक्ष के तौर पर आगे आ रहा है और उन ट्वीट्स में यह बात कही जा रही है कि 10 करोड़ रुपए टीकाराम जूली की तरफ से दिए गए, तब जाकर उनको नेता विपक्ष का पद दिया जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर, इस खबर को लेकर टीवी 9 राजस्थान कोई पुष्टि नहीं करता है। महज ये बातें जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर जो है वो लगातार शेयर की जा रही है और ऐसे हजारों ट्वीट्स हैं जो इस बाबत सामने आ रहे हैं। अब इन ट्वीट्स का, इन शेयर्स का, इन पोस्ट का आधार क्या है वो आगे हम आपको अपनी पड़ताल में जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह की चर्चाएं नेता विपक्ष को लेकर चल रही जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है वो 2024 में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि आपको याद होगा भजनलाल सरकार ने पहले ही यह फैसला दे दिया है। जो रोक पूर्व की सरकार ने सीबीआई की एंट्री को लेकर एक तरीके से लगा रखी थी, उसमें भजनलाल सरकार ने सीबीआई को राज्यों से जुड़े मामले में जांच के लिए आम स्वीकृति दे दी है। तो आने वाले समय में कई ऐसे मामलों को लेकर सीबीआई की जांच और सीबीआई की रेड्स भी देखी जा सकती हैं।
इसी के साथ इस इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी बात, राय, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।